हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएसपीसीएस के जनरल साइंस के सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल साइंस का वेटेज अच्छा खासा रहता है। अगर हम बीपीएससी की बात करें तो इसमें 25 से 30 क्वेश्चंस, यूपीपीसीएस में 10 से 12 क्वेश्चंस, यूपीएससी में भी 10 से 12 क्वेश्चंस और अन्य सभी एग्जाम्स में भी लगभग 10 से 30% तक क्वेश्चंस जनरल साइंस से पूछ लिए जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए बायोलॉजी के क्वेश्चंस का बेस्ट कलेक्शन लेकर आए हैं, जो कि आगे होने वाले परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी साबित होगा। इसीलिए दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप ये पाएंगे कि बहुत से क्वेश्चंस हमारे इस कलेक्शन से ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना अधिक से अधिक है। दोस्तों, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसे भी ज़रूर देख लें, जिससे कि आप जनरल साइंस में अधिक से अधिक क्वेश्चन सही कर पाएं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु या एरिस्टोटल को, इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है इनको। चिकित्सा विज्ञान या मेडिकल साइंस का पिता किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। कोशिका की खोज 1665 में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की। और दोस्तों, ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उसमें किस हाइड्रोकार्बन का निर्माण होना है? कैरोटीन। फलों के छिलके एवं फूलों में कौन से अंगक पाए जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक। किस झिल्लीबद्ध कोशिका अंगक या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम की। और दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए तथा प्रोटीन के। कोशिका के कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म में स्थित किस सूक्ष्म कण को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को। केंद्रक या न्यूक्लियस में गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन के। केंद्रक या न्यूक्लियस में गुणसूत्र में क्या क्या मौजूद रहते हैं? डीएनए एवं आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म दोस्तों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड तथा आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 जोड़े। डीएनए किस प्रकार का अम्ल है? न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। जीव में प्रजनन एवं वृद्धि किस प्रक्रिया से होती है? कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन से। किस प्रक्रिया के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है? समसूत्री विभाजन या इंग्लिश में कहें तो माइटोसिस के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका। मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं? करीब 5000 अरब। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वोल्डेयर ने। किसने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था? जोहानसन ने। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? न्यूरॉन्स की। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करना। डीएनए से आरएनए बनने की विधि क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। शैवालों या अलगी का अध्ययन क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। और दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। किस प्रकार के पौधे के बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है? अनावृत बीजी पौधा या जिम्नोस्पर्म में। आवृत बीजी पौधा या एंजियोस्पर्म किसे कहा जाता है? आवृत बीजी पौधा या एंजियोस्पर्म उसे कहा जाता है जिनके बीज में आवरण या कवरिंग पाया जाता है। किस जलीय पौधे में कार्बोहाइड्रेट्स, अकार्बनिक पदार्थ या इनऑर्गेनिक मैटर, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? शैवाल में। सबसे छोटा आवृत बीज पादप या एंजियोस्पर्म क्या है? वोल्फिया। सबसे बड़ा आवृत बीजी पादप या एंजियोस्पर्म्स कौन से हैं? यूकलिप्टस। सबसे छोटा पुष्प का क्या नाम है? वुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है? रेफ्लेशिया का। सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? विक्टोरिया रेजिया। सबसे छोटा बीज किसका होता है? ऑर्किड। मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण या रेगुलेशन एंड कंट्रोल
किसके द्वारा होता है? नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के कारण। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? स्टोमक में। पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? माउथ से। पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही या यूनिवर्सल ब्लड रिसिपेंट कहलाता है? ए बी। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सरीसृपों या रेप्टाइल्स का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे या मरकरी पर कितना होता है? 120/80 mm। श्वसन या रेस्पिरेशन में किस कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज का। पूरे शरीर में एक बार रक्त संचरण में कितना समय लगता है? 23 सेकेंड। रक्त समूह की खोज किसने 1901 में की थी? लैंडस्नर ने। मनुष्य में कितने रक्त समूह या ब्लड ग्रुप होते हैं? टोटल 4 होते हैं, ए बी और ओ। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहलाता है? ओ ग्रुप। श्वेत रक्त कण या व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना या टू डिस्ट्रॉय द जर्म्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 2 से 4 दिनों का। मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति कितनी है? 72 बार प्रति मिनट। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है? 7%। लाल रक्त कण या रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। रेड ब्लड सेल व व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। किसको शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक कहा जाता है? स्प्लीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया? वाटसन एवं क्रिक ने। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण या सर्कुलेशन कौन करता है? हृदय। एक मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? लगभग 5 से 6 लीटर। लाल रक्त कण या व्हाइट ब्लड सेल क्या है? यह एक गोलाकार केंद्र रहित या स्फेरिकल सेंटरलेस तथा होमोग्लोबिन युक्त रक्त कण या ब्लड सेल है। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लेडोसिया का। सबसे छोटा अनावृति बीजी पादप या जिम्नोस्पर्म्स का क्या नाम है? जेमिया पिग्मिया। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? लीवर। मनुष्य में किडनी की संख्या कितनी होती है? 2। 24 घंटे में मनुष्य कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है? लगभग 1.5 लीटर। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? स्टेपिन्स कान में पाई जाती है। हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? मेडुला ग्रंथि। इंसुलिन का स्राव या सेक्रेशन कहां से होता है? पैनक्रियास से। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्साइन। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है क्या कहलाता है? अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म। वेजिटेबल्स का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर। और दोस्तों ये भी पूछा गया है। टमाटर का रंग पकने पर किसके कारण लाल हो जाता है? लाइकोपीन के कारण। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के किस हिस्से में पाए जाते हैं? एनामेल। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? टोटल 4 चैम्बर्स। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा। मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80% जल मनुष्य के शरीर में होता है। मनुष्य का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है? पुरुषों के क्रोमोसोम XY पर निर्भर करता है। थायरोक्साइन हार्मोन में कौन सा तत्व होता है? आयोडीन। केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। और दोस्तों ये भी पूछा गया है। अल्प एवं असंतुलित भोजन से क्या होता है? कुपोषण।
मानव शरीर में कितने प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं? टोटल 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स मानव शरीर में पाए जाते हैं। दूध में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटासियम दूध में पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में क्या क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी। ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? हाइपोक्सीमा। तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? सियाटिक। किसका प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है? यीस्ट का। किस रोग में मनुष्य लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है? कलर ब्लाइंडनेस में। कलर ब्लाइंडनेस को कौन सा रोग भी कहा जाता है? डाल्टनिक रोग भी कलर ब्लाइंडनेस को कहा जाता है। एड्स रोग किस वायरस से होता है? HIV से। किस रोग में रक्त थक्का नहीं बनता है? हीमोफीलिया में। कौन सी बीमारी प्रोटीन की कमी से बच्चों में होती है? क्वाशिक्योर और मैरामस। और दोस्तों ये भी पूछा गया है। मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था में कितनी हड्डियां होती हैं? लगभग 300। मनुष्य के पसलियों में कितनी हड्डियां होती हैं? 24। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? सेरिबेलम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। मनुष्य में प्रतिदिन कितनी मात्रा में मूत्र बनता है? लगभग 1.5 लीटर। रक्तदाब की माप किस यंत्र से की जाती है? स्फेग्नोमीटर से। हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। दूध में उपस्थित प्रोटीन का क्या नाम है? केसीन। मनुष्य के लार या सलाइवा में उपस्थित एंजाइम का क्या नाम है? टाइलिन। मृत रेड ब्लड सेल किस अंग में नष्ट होता है? यकृत या लीवर में। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय या पैनक्रियास। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन रक्त में नियंत्रित करता है। इंसुलिन की खोज किसने 1921 में की थी? वेटिंग एवं वेस्ट ने। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में। विटामिन बी में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग, जिसे इंग्लिश में हम गोइटर डिजीज भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान कौन सा तत्व जल के अपघटन से प्राप्त होता है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होती है? लाल रंग। और दोस्तों ये भी हाल में ही बीपीएससी में पूछा गया है 68 में। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। किसकी कमी से शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाते हैं? वसा की कमी से, फैट की कमी से। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुण किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स के द्वारा। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं किसमें होती हैं? मस्तिष्क में। कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप इसे ध्यान रखेंगे। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में पौधे ऑक्सीजन किससे लेते हैं? जल से। पुष्प के जनन चक्र या रिप्रोडक्टिव साइकिल कौन कौन से हैं? पोमंग, जिसे एंड्रियोसियम या पुरुष प्रजनन अंग कहा जाता है, एवं जायांग, जिसे इंग्लिश में जीनोसियम या मादा प्रजनन अंग कहा जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? एसिटिलीन गैस। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। पेनिसिलिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? एंटीबायोटिक्स। केसिन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय या मेटाबॉलिज्म किसके द्वारा होता है? इंसुलिन के द्वारा। जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? पानी या जल की। प्रकाश संश्लेषण किस समय में होता है? केवल दिन में, सनलाइट के प्रेजेंस में। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होने वाला रोग है? वायरस।
एस्कार्सिस मनुष्य में कहाँ पाया जाता है, आंत में या इंटेस्टाइन में। श्वसन केंद्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंटर कहाँ स्थित होता है, मेडुला में। मनुष्य के चेहरे में कितनी अस्थियां होती हैं, टोटल 14 अस्थियां। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। किसको हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है, युगलिना। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है, बायोफ्राइट्स। वनस्पति विज्ञान या बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस। मेंडल ने शोध के लिए किसके पौधे का प्रयोग किया था, मटर के पौधे का प्रयोग मेंडल ने शोध के लिए किया था। पर्णहरित या क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। क्लोरोफिल के हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है, कैरोटीन तथा जेंथोफिल। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 में किसने किया था, डब्ल्यू वाटसन ने। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण में सहायक होता है, पुरुष का गुणसूत्र XY। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। और यह भी दोस्तों पूछा गया है। मनुष्य के शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, लगभग 60 से 90 ट्रिलियन कोशिकाएं मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा फल क्या है, कटहल। किसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को। शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता है, हेपरिन के कारण। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड बैंक में रक्त को कितने तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है, फाइब्रोनोजेन। एंटीजन किस रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, एंटीजन दोस्तों रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। एंटीबॉडी क्या है, यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। पौधों में सौर ऊर्जा क्या कहलाती है, फोटोट्रोपिज्म। लार या सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है, स्टार्च। एटीपी जिसका फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। किसकी इकाई है, यह ऊर्जा की इकाई है। आनुवांशिकी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, डीएनए के द्वारा। मलेरिया का क्या कारक है, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का संक्रमण किसके कारण होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग का संक्रमण होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, अभी हाल में ही 68 में पूछा गया था। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स में क्या प्रभावित होता है, श्वेत रक्त कण या व्हाइट ब्लड सेल एड्स में प्रभावित होता है। चिकन पॉक्स का मुख्य कारक क्या होता है, वेरिसेला विषाणु है, वेरिसेला वायरस। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 26। अंडाशय से बनने वाले फल को क्या कहते हैं, सत्य फल या ट्रू फ्रूट कहा जाता है, जो फल अंडाशय से बनते हैं। और दोस्तों आगे हम वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जो कि पूछे गए हैं बीपीएससी में और अन्य सभी एग्जाम्स में भी। ग्लूकोज पौधा में किसके रूप में संग्रहित या कलेक्टेड रहता है, स्टार्च के रूप में। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सर्वाधिक कितनी लंबी होती है, 90 सेंटीमीटर। किससे प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं वृद्धि तथा प्रजनन करती हैं, एटीपी। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, रीटर ने। किसने सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था, जेनर ने। किस किरण द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए अध्ययन को रेडियोलॉजी कहते हैं, एक्स किरण, एक्सरेज। प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक कौन था, अल्कोहल। कौन किसी उत्पाद की क्रिया दर को बढ़ा देता है, एंजाइम्स। किस रंग के प्रकाश में सबसे कम और सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। वृक्क या किडनी से प्रति मिनट औसतन कितना रक्त प्रवाह होता है, 1200 सीसी। सबसे छोटा गुणसूत्र तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र किसमें होते हैं, सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम पौधों में होते हैं। समसूत्री विभाजन या माइटोसिस किन कोशिकाओं में होता है, काय कोशिकाओं में या सोमेटिक सेल्स में होता है। ब्रेन की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है, ईईजी के द्वारा या इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम के द्वारा।
पहचाना जाता है ब्रेन की बीमारी को। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ईईजी का फुल फॉर्म पूछा गया था। एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टस। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति या डिफॉर्मिटी के साथ है? फ्लोरीन। ऊंट अपने कुबर का प्रयोग किसके संग्रह के लिए करता है? वसा या फैट के संग्रह के लिए ऊंट अपने कुबर का प्रयोग करता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? दोस्तों शरीर में टिश्यू का निर्माण प्रोटीन से होता है। दूध के खराब होने का कारण कौन सा जीवाणु है? लैक्टोबैसिलस। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। किसके कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन। मानव शरीर में जल की कमी के कारण क्या होता है? डिहाइड्रेशन। मछलियों के यकृत तेल या लिवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। रक्त में लाल रंग किससे के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हृदय का पहला प्रतिस्थापन या ट्रांसप्लांट किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला ट्रांसप्लांट किया गया था। अस्थमा रोग किसके कारण होता है? एलर्जी के कारण। वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व होता है? आयोडीन। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। एस्ट्रोजन क्या है? यह एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। विकास का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इंग्लिश में, ऑस्टियोलॉजी। यीस्ट और मशरूम किस श्रेणी का है? फफूंद श्रेणी या फंगाई श्रेणी का। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प या सांप कौन सा है? किंग कोबरा। फलेरिया रोग किसके होता है? राउंडवॉर्म डिजीज से। शरीर में पित्त या बाइल का निर्माण कहां होता है? यकृत या लिवर में। मानव जाति का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में। एंटीबॉडी का निर्माण कहां होता है? लिम्फोसाइट्स में। बीसीजी का पूर्ण नाम क्या होता है? बैसिलस कैल्मेट गुएरिन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा कौन है? क्लोरेला। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविनेस ने। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम में कौन कौन से घटक होते हैं? सजीव एवं निर्जीव। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। ग्लूकोज पौधों में किसके रूप में संग्रहित रहता है? स्टार्च के रूप में। उगते हुए बीज कौन सी क्रिया करते हैं? एनोक्सिक रेस्पिरेशन। प्लेग किस तरह की बीमारी है? यह एक इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शन के कारण फैलता है। एडेप्टेशन की परिभाषा क्या है? जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं, जो एडेप्टेशन या अनुकूल कहलाता है। डीएनए की सर्वप्रथम पहचान किसने 1944 में की थी? मैक्लॉयड तथा मैकार्टी ने। कौन कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देता है? डीएनए। संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है? टोटल 5 भागों में बांटा गया है। मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट्स एवं एनिमल्स। परितंत्र या इकोसिस्टम में जैवीय घटक में कौन कौन से हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। हाइड्रोस्फीयर तथा लिथोस्फीयर क्या क्या आते हैं? हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल तथा लिथोस्फीयर में स्थल मंडल या लैंड आते हैं, और हाइड्रोस्फीयर में वाटर्स। ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? साइनोबैक्टीरिया से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने 1855 में किया था? नागोली ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने 1886 में की थी? रॉबर्ट अल्टमैन ने। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया। पसीने तथा आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोसोम एंजाइम। टोबैको व्यसन या टोबैको एडिक्शन इसमें उपस्थित किसके कारण होता है? निकोटीन के कारण। 1911 ईस्वी में किसने विटामिन की खोज की? फंग ने। कौन कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? विटामिन ई।
किस विटामिन को शरीर में संचित या कलेक्ट नहीं किया जा सकता? विटामिन बी। फर्मेंटेशन मेथड से तैयार होने वाला सर्वप्रथम एसिड कौन सा है? लैक्टिक एसिड। जंतु में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण एस्टेरॉइड क्या है? कोलेस्ट्रॉल। कौन सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित करता है? क्लोरोप्लास्ट। साधारणतया हरे पौधों पर संपूर्ण प्रकाश का कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में उपयोगी होता है? टोटल 12%। साधारणतया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की दर श्वसन की दर से कितना गुना अधिक होता है? 7 गुना। समसूत्री विभाजन या माइटोसिस किस कोशिकाओं में होता है? कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल में। अर्धसूत्री या मियोसिस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। मसूरों द्वारा खून निकलना किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी के कमी के कारण मसूरों से खून निकलता है। हैजा के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम या एसिडिक मीडियम से। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? संपूर्ण रक्त में रक्त का परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन करना हृदय का मुख्य कार्य है। किसका आकार निश्चित नहीं होता है? व्हाइट ब्लड सेल का आकार अनिश्चित होता है। व्हाइट ब्लड सेल में किसकी अनुपस्थिति होने के कारण यह रंगहीन या कलरलेस होता है? कलरलेस होता है। हीमोग्लोबिन के एब्सेंस में व्हाइट ब्लड सेल कलरलेस होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसीलिए दोस्तों यह बेसिक या क्षारीय होता है। 7 से कम एसिडिक और 7 से अधिक बेसिक। ये आप दोस्तों याद रखेंगे। RH एक प्रकार का एंटीजन होता है। यह किसमें पाया जाता है? रेड ब्लड सेल में। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। वृक्क या किडनी का निर्माण किसके द्वारा होता है? नेफ्रॉन्स के द्वारा। मनुष्य में किडनीज की संख्या कितनी होती है? 2। किडनीज की कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को। कौन तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम का सर्वप्रमुख अंग है? ब्रेन। मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या है? शरीरों के अंग को गति प्रदान करना मांसपेशियों का मुख्य कार्य है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है स्टेटमेंट में। शर्करा में या ग्लूकोज में मुख्यतः क्या क्या होता है? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। रुक्षांश या रफेज पौधों में किसके रूप में पाया जाता है? सेल्यूलोज। रफेज का मुख्य कार्य क्या है? पानी को रोक कर रखता है ये। तरुण पुष्प कलिकाओं या यंग फ्लावर बर्ड में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन या मेयोसिस। किस कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। किस जीव को कोई नेत्र नहीं होता? केचुआ या अर्थवॉर्म में को आईज नहीं होते। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है? व्हेल शार्क। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? ऑस्ट्रिच। कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉवर्स स्प्लेंडेंस। मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। किसमें सामान्यतः आहार नल सबसे लंबी होती है? शाकाहारियों में या हर्बीवोरस में। शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। शरीरों में टिश्यूज का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? लोहा या Fe। मनुष्य की चेतना, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? सेरिब्रम। क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसके कमी के कारण होता है? मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल के कमी से होता है। डॉल्फिन किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं? रेप्टाइल्स या सरीसृप में। गुर्दों या लीवर
गुर्दों या किडनीज का मुख्य कार्य क्या है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना किडनीज या गुर्दों का मुख्य कार्य है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को। लौह का अंश सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? हरी सब्जियों में। मलेरिया रोग किसको प्रभावित करती है? स्प्लीन को। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आमातिसार रोग या डेसेंट्री डिजीज किससे होता है? अमीबा से। मानव में गुर्दे का रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। डायनासोर किस काल के सरीसृप या रेप्टाइल्स थे? मेसोजोइक। मोती का निर्माण किसके द्वारा होता है? मोलस्का। घरेलू मक्खी की लार्वा को क्या कहते हैं? मैगोट। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन है? अफ्रीकन हाथी। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन है? चीता। सबसे छोटा न उड़ने वाला पक्षी कौन है? कीवी, जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। शरीर की वृद्धि में सहायता कौन करता है? प्रोटीन। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। तारपीन का तेल किस वृक्ष से मिलता है? चीड़ के वृक्ष, चीड़ के पेड़ से। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक कौन है? हैनीमैन। किसके सेवन से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है? एस्पिरिन। विश्व की प्रथम परखनीलू शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या नाम था? लुई ब्राउन। विश्व का प्रथम परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में विश्व का प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। किस हार्मोन की कमी से बौनापन या ड्वार्फिज्म होता है? स्मेटोपिन। क्लोरोफिल तत्व को असंतुलित मात्रा में लेने पर कौन सा रोग होता है? क्लोरोसिस। माइटोकॉन्ड्रिया में किस क्रिया के दौरान ऊर्जा निकलती है? रेस्पिरेशन। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और रिबोन्यूक्लिक एसिड। सबसे अधिक गुणसूत्र या क्रोमोसोम किसमें होते हैं? ओफियोग्लेजम में। गुर्दे या किडनी का भार कितना होता है? लगभग 150 ग्राम। हेपेटाइटिस किस अंग का रोग है? लीवर का। किसे चिकित्सा शास्त्र या मेडिकल साइंस का जनक कहा जाता है? हिपोक्रेटस को। क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग 1888 ईस्वी में किसने किया था? डी वॉल्डेयर ने। एड्स की खोज सर्वप्रथम यूएसए में किसके द्वारा 1981 में की गई थी? माइकल गॉटलीब के द्वारा एड्स की खोज सर्वप्रथम यूएसए में 1981 में की गई थी। टेटनस रोग किस बैक्टीरिया से होता है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। पिट्यूटरी ग्लैंड किस अंग के अधर तल या वेंट्रल प्लेन में स्थित होता है? मस्तिष्क में। थायराइड ग्लैंड किस अंग में ट्रेकिया और लैरिंक्स के आधार तल या वेंट्रल प्लेन पर स्थित होता है? गर्दन। पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? 0.6 ग्राम। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सेरिब्रम का क्या कार्य है? बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चिंतन, इच्छा शक्ति आदि को नियंत्रित करता है। किसको रेड ब्लड सेल का कब्रगाह तथा ब्लड बैंक कहा जाता है? प्लीहा को। रक्त का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? 7.5। ये बेसिक होता है। पित्त रस का रंग कैसा होता है? पीला एवं हरा। पित्त रस यानी कि बाइल जूस। लाइसोसोम को सर्वप्रथम 1958 में किसने देखा था? डी डुबे ने। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम। सबसे छोटा पक्षी का क्या नाम है? हमिंग बर्ड। स्तनधारियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? टोटल 4 चैम्बर्स। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जीव का होता है? बकरी का। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन कौन करता है? प्लाज्मा। किसकी कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है? हीमोग्लोबिन। मनुष्य के आहार नल की कुल लंबाई कितनी होती है? लगभग 30 से 32 फीट। इंसुलिन की खोज किसने 1921 में की थी? वेटिंग ने। इंसुलिन का क्या कार्य है? इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन सा मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है जो शरीर को संतुलित तथा मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रित करता है? सेरिबेलम।
प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम किसने 1840 में किया था? मूल्डर ने। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। कैंसर के अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट किस वर्ष मिला था? 1986 में। शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को क्या कहते हैं? नियोप्लाज्म या ट्यूमर। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा कौन सा है? विक्टोरिया रेजिया। भारत में प्रथम परख नली शिशु का या टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में। भारत में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या नाम था? इंदिरा। शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज करने की एक चीनी विधि या चाइनीज मेथड का क्या नाम है? एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कौन से जीवाणु दलहन के पेड़ जड़ में पाए जाते हैं? राइबोसोम। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल। किस क्रिया के बाद बीजांड या ओव्यूल से बनता है? फर्टिलाइजेशन। मनुष्य के मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। सत्य फल किससे उत्पन्न होता है? अंडाशय से। और दोस्तों सत्य फल के उदाहरण में आम, कीवी, प्लम, नाशपाती, तरबूज, संतरा, अंगूर आदि शामिल होते हैं। और असत्य फल में स्ट्रॉबेरी, शहतूत, जैकफल, लौकी, ककड़ी आदि इसमें शामिल। और दोस्तों इसमें सेब भी आप लिख लीजिए। और दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है हाल में ही। जल का संवहन किस उत्तक द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। विषाणु की खोज 1892 में किसने की थी? इवानोवस्की ने। पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? जॉन साल्क ने। श्वेत रक्त कण या व्हाइट ब्लड सेल को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु या वायरस से। प्रथम प्रतिजैविकी या एंटीबायोटिक्स का क्या नाम था? पेनिसिलिन। सबसे बड़ा बीजांड या ओव्यूल किसमें होता है? साइकस में। गन्ना के प्रवर्धन या प्रोपगेशन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? स्टेम कटिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। आम का वनस्पतिकी नाम या बोटेनिकल नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटीन। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। गैमिट की शुद्धता का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल, ग्रेगर मेंडल ने। पूरा नाम ग्रेगर मेंडल। पुरुष जीन संगठन या जीन कंपोजिशन क्या होता है? XY। जैव विकास या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क ने। सार्स का पूर्ण रूप क्या है? सीवर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। सार्स किसके द्वारा होने वाला रोग है? वायरस। आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? लैक्रिमल ग्लैंड से। मानव शरीर के त्वचा पर कितने परत पाए जाते हैं? 3 परत। पहला परत एपिडर्मिस, दूसरा डर्मल और तीसरा सबक्यूटेनियस लेयर। मानव में रुधिर की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ ब्लड कहां से होती है? एम्ब्रॉयनिक मेसोडर्म से मानव में ब्लड की उत्पत्ति होती है। मानव शरीर में कितने तत्व या एलिमेंट्स होते हैं और किस तत्व का परसेंटेज सबसे अधिक होता है? टोटल 24 तरह के एलिमेंट मानव तत्व शरीर में पाए जाते हैं और जिसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है 63%। रक्त में घुला हुआ कौन सा तत्व मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र या स्लीप सेंटर को नियंत्रित करता है? कैल्शियम। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? कार्टिलेज। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी हाल में ही 68 बीपीएससी में पूछा गया था। लाइकेन क्या है? यह शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध है। शैवाल और कवक के बीच। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी 68 बीपीएससी में पूछा गया था। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस के अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।